Hello everyone, I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another video on this channel. The streak of one long form video every week continues. इस वीक के तो पहले ही दिन पे लॉन्ग फॉर्म वीडियो आ रही है एंड आई गेस यू जस्ट कैन गेट एनीथिंग बेटर देन दैट. बेयर मिनिमम वन वीडियो अपलोड करना है. वन वीडियो से ज्यादा हो पाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है. आज तो प्री डिसाइडेड है कौन से टॉपिक पे बात करना है. कल रात को ही देख के आया मैं चंदू चैंपियन मूवी एंड oh my god, the movie, it was brilliant. It was unbelievable. It literally gave goosebumps. And probably it was unexpected movie. Like the way things kept moving, जैसे जैसे वो कहानी और आगे बढ़ती गई, it just was getting so unbelievable, like very overwhelming. And it is one of the brilliant movies एंड ये एक ऐसी मूवी है ना जो शायद किसी के जिंदगी पे एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ सकता है. एंड दैट इज व्हाट द इंटेंशन इज. इस मूवी से क्या सीखने मिला मुझे, या क्या सारे लोग सीख सकते हैं, क्या टॉप बातें थी इस मूवी की, उसी पे बात करेंगे. ऑफ कोर्स आई एम नॉट समवन हु इज गोइंग टू रिव्यू अ मूवी बिकॉज मैं मूवी रिव्यूअर तो हूं नहीं. बट या आई एम समवन हु वांट्स टू टेक लीफ ऑन लाइफ from anything and everything, and this movie definitely has some brilliant leaf of lives, and that is what I'm going to share in this video. But वीडियो में आगे बढ़ने के पहले इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये मूवी सारे लोगों को एक बार तो देखनी ही चाहिए. इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली वर्थ इट, जेन्युइनली. तो वीडियो के एंड तक बने रहना. एज ऑलवेज अगर एंड तक बने रहोगे डेफिनेटली इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेकर जाओगे ही जाओगे. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जब भी कोई ऐसे सपनों की बात करेगा जो उसके आसपास ना कभी कोई सोच पाया था, ना कभी सोच पाया है, ना कभी सोच पाएगा, वो बोलेगा कि ये मेरा सपना है और ये मैं बनना चाहता हूँ, ये मैं मेरा सपना पूरा करना चाहता हूँ, तो आसपास के लोगों का पहला रिएक्शन हंसी ही होगी. मूवी में भी ऐसा ही होता है. जब चंदू द चैंपियन बचपन में स्कूल में बोलता है कि मैं ओलंपिक में मेडल ले आऊंगा, या जहां पे भी वो बोलता है, उस पे लोग हंसते हैं कि क्या तुझे पता भी ओलंपिक क्या होता है, कैसे लाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तुम्हारे भी साथ जिंदगी जब भी तुम कोई ऐसा सपना जो बहुत मुश्किल होगा, अगर ऐसे सपनों की बात करोगे, ये एक नेचुरल रिएक्शन होगा. लोग हंसेंगे, बट तुम्हें वहां रुकना नहीं है, लोगों को हंसने देना है. अगर तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही है ना कि ये करना है, ये बनना है, वो करना है, वैसा बनना है, तो तुम्हें उस आवाज को फॉलो करना पड़ेगा. क्योंकि हर किसी की शुरुआत आसपास के लोगों के हंसी से ही होती है. और अगर तुम उस हंसी को झेल जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जो चैलेंजेस है उन सारों को फेस करके लगातार कंसिस्टेंटली रिलेंटलेसली अपने सपने की तरफ बढ़ते रहोगे ना, वही लोग जो हंसे थे शुरुआत में, वही लोग तालियां बजाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कोई एक ऐसे बड़े सपनों की बात करोगे तो लोग हंसेंगे. उन्हें हंसने दो. इससे अपना हौसला बिल्कुल बिल्कुल कम मत करना. इनफैक्ट और मजबूत करना. ये सोच बनाना कि एक दिन यही लोग तालियां बजाएंगे, प्राउड फील करेंगे, और मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा. दिस वॉज द फर्स्ट लीफ ऑफ लेसन विच वॉज देयर इन द मूवी. जब सपना बड़ा होगा ना, तुमने हिम्मत दिखा दी ना, तुमने पहला कदम आगे बढ़ा दिया ना, तो चिंता ना करना मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है. बिकॉज जब तुम ऐसा स्टेप्स लेते हो ना, तो यूनिवर्स ऊपर से कुछ भेजता है. यूनिवर्स अपने मिराकल्स दिखाता है. यही तो हुआ उस मूवी में चंदू चैंपियन के साथ. जब वो कश्ती कुश्ती जीत चुका था, तब वो ट्रेन पकड़ के जब भागा, ट्रेन में उसे एक सरदार जी मिले और उसी ने तो बताया कि चलो मिलिट्री का टेस्ट है, वहां चलते. वहां सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें मिलिट्री के थ्रू रेसलिंग में इंडिया को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा. और ये बहुत ही रैंडम इंसिडेंट था, बट बहुत ज्यादा जरूरी था. सो लाइफ रास्ते ना अपने आप बना लेता है.
तुम अगर रास्तों पे चलने के लिए तैयार हो, वो पहला कदम लेने के लिए तैयार हो, तुम सोच भी नहीं सकते कैसे तुम्हारे लिए अलग-अलग रास्ते बनेंगे, कहाँ-कहाँ से तुम्हारे पास अपॉर्च्युनिटीज़ आएगी। और अगर तुम कमिटेड रहोगे, तुम गिव अप नहीं करोगे, तुम ज़िद्दी बनोगे, तो तुम्हारे सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। जब सपना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ना, तो एक ऐसा फेज़ आएगा उस जर्नी में, जब तुम्हारे पे बहुत डिफ़िकल्ट, अनबेरेबल चैलेंज ज़िंदगी तुम्हारे तरफ थ्रो करेगा। और ज़िंदगी क्या बोलेगा पता है? या तो इस चैलेंज में तू सकम कर दे और छोड़ दे अपने सपने को, या तो तू इस चैलेंज में फाइट करके दिखा, इस चैलेंज को लड़के दिखा, इस चैलेंज को तू जीते ना जीते, वो जज्बा दिखा, वो जुनून दिखा, वो जिद दिखा। अगर वो दिखी तो हम आगे इंश्योर करेंगे कि तेरा सपना पूरा हो। आता है एक ऐसा पल जो इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता है चंदू चैंपियन की लाइफ में। 9 गोलियां, ब्लैडर सिस्टम फेल हो जाना, दोनों पाव चले जाना, 2 साल कोमा में रहना। दिस वॉज द बिगेस्ट चैलेंज जो जिंदगी ने उसके तरफ फेंका। 2 साल कोमा, 9 गोलियां। इमेजिन। उसके बाद भी चंदू चैंपियन ने कम बैक कर दिखाया, जीत कर दिखाया, क्योंकि वो चैलेंज को उसने फेस किया, वो लड़ा, उसने हिम्मत दिखाई। तो यूनिवर्स ने बोला अगर तुम इतने जिद्दी हो तो हम उस जिद को जरूर 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 रिवॉर्ड करेंगे। यही तुम्हारे जिंदगी में भी होगा। तुम्हारे सपने बड़े होंगे ना, एक ऐसा दौर आएगा जब इतना मुश्किल इतना मुश्किल चैलेंज फेंका जाएगा तुम्हारे तरफ, अगर तुम उसको लड़ लो कि मुझे मेरा सपना पूरा करना, तो ट्रस्ट में यूनिवर्स इंश्योर करेगा कि तुम्हारा सपना पूरा होकर रहेगा। इस मूवी ने एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन दे दिया कि जिंदगी में ये जो लोग हैं जो तुम्हें मिलते हैं, जो आते रहते हैं, वो चले जाएंगे। हमेशा तैयार रहो। चंदू चैंपियन जब 9 गोलियां खाकर कोमा में रहने के बाद 2 साल, ब्लैडर सिस्टम फेल होने के बाद, जब वो हॉस्पिटल में फाइनली होश में आता है, उसका परिवार उससे मिलने आता है। उसका परिवार भी बोलता है तू यहाँ ही ठीक है बेटा, तू इस हॉस्पिटल में ही जल्दी बेहतर हो जाएगा। और उसका परिवार भी उसे छोड़ चला जाता है। असल जिंदगी में ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हें छोड़ देगा, बट ये बहुत डीप लेसन बताता है कि ये जो लोग हैं ना, वो तो तुम्हें जो मिलते हैं, वो तो तुम्हें कभी ना कभी छोड़ देंगे ही। तो अगर वो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, बोलते ना जैसे दुख आएगा सुख आएगा, ऐसे ही लोग आएंगे लोग जाएंगे। तुम्हें अपने जिंदगी में कोशिश करनी है कि तुम आगे बढ़ते रहो, जिंदगी को एम्ब्रेस करते रहो। जिंदगी से ज्यादा बड़ा किसी को मत मानो, क्योंकि जिंदगी खत्म तो सब खत्म। इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जिसके लिए हर किसी को मूवी देखनी चाहिए, आज हमारे जिंदगी में थोड़ा सा कुछ हो जाता है, हमें लगता है कितनी प्रॉब्लम है, कितना बुरा है हमारा जीवन, हमारे साथ क्या हो रहा है किसे क्या पता। दिस द काइंड ऑफ माइंडसेट सबने बना रखा है। और हम ये माइंडसेट बना रहे हैं कि हमारे साथ जितना बुरा हो रहा है उसके साथ, उसके जितना बुरा किसी के साथ ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। लेकिन ये मूवी तुम्हें इतना बड़ा नॉकआउट पंच देगा ना, जब तुम देखोगे कि चंदू चैंपियन की जिंदगी में क्या क्या हुआ, उसके बाद भी वो लड़ता रहा। तुम्हें समझ आएगा कि तुम जो बोल रहे हो कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसीलिए कभी कभी बोलते हैं कि थोड़ा आसपास ऑब्जर्व करना, लोगों की कहानियां सुनना, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि जब माइंडसेट ऐसा बन जाता है ना, जो मेरी प्रॉब्लम है ना वो मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल नहीं है ऐसे भी लोग जो मुझसे भी ज्यादा जूझ रहे हैं, तो तुम ऊपर देखते हो, जिंदगी को थैंक यू बोलते हो, और जिंदगी में रोज अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। यू बिकम मोर ग्रेटफुल अबाउट लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट योर प्रॉब्लम्स आर वेरी स्मॉलर देन व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू एवरी डे। फॉर दैट यू हैव टू गो आउट। इफ यू आर नॉट विलिंग टू गो आउट, जस्ट रीड द स्टोरीज। स्टोरीज भी नहीं पढ़नी, जाओ इस मूवी को देख कर आओ। तुम्हें समझेगा कि यार
इतनी सारी चीजें ऐसी होगी जिसपे तुम बात करना छोड़ दोगे कि ये प्रॉब्लम्स है। जब तुम देखोगे इस मूवी में इस इंसान ने क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं झेली है, इनक्रेडिबल। एंड आई गेस दिस वाज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी फॉर मी। एक और आखिरी लेसन बचा है, एक और वन फाइनल। अंत में ना चंदू चैंपियन इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड लेकर आता है, स्विमिंग करते हुए पैरालंपिक्स में, स्विमिंग में वो भी। सार यही है, अगर तुम्हें जेन्युइनली कुछ चाहिए, जेन्युइनली तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, तुम हार नहीं मानोगे, तुम पीछे नहीं मुड़ोगे, तुम आगे बढ़ते रहोगे, चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, कितना भी चैलेंजेस आए, तुम्हारा विजन फोकस क्लियर होगा ना, तुम्हारे सपने पूरे होने से कोई कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं, कभी नहीं। तो तुम्हें हमेशा इंश्योर करना है कि अगर तुमने कुछ ठान लिया है, बस आगे बढ़ते रहो, हार नहीं मानना, मैदान नहीं छोड़ना। मैदान छोड़ दिया तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आएगा ऐसा समय जब बहुत मुश्किल होगा अपने प्रोसेसेस को फॉलो करना, दैट इज ओके। उस समय पे बस अड़े रहना, खड़े रहना, क्योंकि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ इंश्योर करना होता है कि वो पास हो जाए। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ दिन ऐसे होंगे जहां नहीं मेहनत हो पाएगी। हार नहीं मानना, मैदान नहीं छोड़ना। अगर तुम मैदान नहीं छोड़ोगे, तुम हार नहीं मानोगे, तुम रोज शो अप करोगे, ट्रस्ट में तुम्हें जीतने से, तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास एक अलग जिद होनी चाहिए, अलग पैशन होना चाहिए, अलग कमिटमेंट होनी चाहिए, और एक अलग जिद्दीपना होना चाहिए जो बच्चों में होता है ना। एंड दैट इज हाउ यू कैन फुलफिल योर एनी ड्रीम। सो बस जाओ, इस मूवी को देखो। प्रोबेबली this was something which I absolutely needed in my life. I am fighting a battle with myself wherein I know I can still do a lot, but somewhere down the line just not able to push. But I guess after watching this movie, वो जो एक पुश, वो जो एक फायर की जरूरत थी, आई गेस वो आ गई है, वो आएगी, बढ़िया मोमेंटम बनेगा। एंड आई एम गोइंग टू इंश्योर कि दिस मूवी विल गोइंग टू बी हैव अ क्रेजी क्रेजी इम्पैक्ट ऑन मी। होता है ना कभी कभी तुम्हें बस एक ऐसा हल्का सा पुश चाहिए होता है, एंड आई गेस द चंदू द चैंपियन मूवी ने वो एक हल्का सा पुश मुझे दे दिया है। आई वॉज सो हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी, टीयर्स ऑफ जॉय थे। मतलब 9 गोली, 2 साल कोमा, ब्लैडर सिस्टम खो देना, परिवार से दूर, पैर नहीं चल पाना, एंड देन स्विमिंग सीखना नए सिरे से, पैरा ओलंपिक्स में जाना, गोल्ड मेडल लेकर आना is something which you just will not be able to believe, and it is surprising, and it is a thing which deserves a salute to the unwavering, unbreakable spirit of that human. सलाम है सर आपको, मतलब सलाम है। एंड आई गेस दिस इज द टाइम जहां हम छोड़ दे कि ये था इसलिए नहीं हो पाया, वो था इसलिए नहीं हो पाया, ये ऐसा था वैसा था। जस्ट हैव टू डू इट। और जिंदगी में याद रखना, तुम्हें एक इंसान चाहिए जो तुम्हें आके बोल सके कि तुम कर सकते हो। एक तुम खुद और एक कोई और, बस। फिर तुम आगे जिंदगी में चलते रहना, हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास जिंदगी में एक इंसान है जो बोल रहा है कि तुम कर सकते हो, ट्रस्ट मी, यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू नो दैट यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। सो किस बात की देरी है? चेस योर ड्रीम्स, गो फॉर इट, गिव इट ऑल, पुट एवरीथिंग इनटू इट, और करो अपने सपने पूरे, और बनाओ आने वाली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशनल कहानियां, सो दैट तुम्हारी कहानियां सुन के वो इंस्पायर हो सके। थैंक यू। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।